जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर। और प्रस्तुति का शीर्षक है राजा का बकरा। किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त कर देगा, इसका पेट भर देगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस घोषणा को, इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य, एक इंसान राजा के पास आया और कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया और पूरे दिन भर उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है, अब तो पेट भर गया होगा, अब इसको राजा के पास ले चलता हूं। बकरे के साथ वह राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया, पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लगता। बहुत लोगों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, लेकिन जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती, बकरा उस घास की तरफ मुंह करके उसे खाने लग जाता। एक विद्वान ने सोचा, इस घोषणा का कोई तो रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से उसके मुंह पर मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मुझे मार खानी ही पड़ेगी। शाम को वह प्रबुद्ध बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उस बकरे को पूरे दिन भर में बिल्कुल भी घास नहीं खिलाई। फिर भी राजा से कहा, मैंने इसको भरपेट घास खिलाई है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा महाराज। लो, कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उसे नहीं खाया। क्या देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मुंह पर डंडा अवश्य पड़ेगा, अतः उसने घास नहीं खाई। मित्रों, यह बकरा हमारा मन ही है। हाँ देवियों सज्जनों, यह बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला वह प्रबुद्ध कौन है? वह है आत्मा। और राजा कौन है? राजा है परमात्मा। मन को मारो नहीं, मन को मारना नहीं है, पर मन को अंकुश में रखना है। मन को अंकुश में रखो। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसी ही होती है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो, या अपने गुरूर से देख रहे हो। जय श्री राधे कृष्ण।